अरे दीपक जी मिल गए। दीपक जी कहाँ घूम रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज हम यहाँ पर आए हैं। ये जो जगह है वो बड़ी ही पावन भूमि है। यहाँ पर योग के बारे में बतलाया गया है स्टैचू के द्वारा। तो हम ये देखने के लिए आए हैं। सब साथ में मित्र गण है, हमारे 5-6 जने। और ये गुहा बनी हुई है। ये हिंदुस्तान में किस जगह पर है? ये अपने हरिद्वार के अंदर ये पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव जी का जो स्टैचू यहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पर प्रकृति की रक्षा के लिए प्रकृति हमें क्या देती है, पेड़ पौधे ये हमें क्या क्या देते हैं, हमारे सभी रोगों को हर लेते हैं। इतने पेड़ और वनस्पति यहाँ पर लगाई गई है। ये भारतवर्ष की जागृति के लिए है। और इस गुहा के अंदर एक स्टैचू बने हुए हैं। देखो ये सब बड़े सुंदर देख पा रहा हूँ यहाँ हाँ। ऋषि की आकृति है। तो हमारे क्या है ये यहाँ पे अलग अलग मुद्राएं बनी हुई है, ये देखिए। तो इनका क्या क्या महत्व है? इनका महत्व ये है कि हमारा जो देश है वो ऋषियों का देश है और हम सभी ऋषियों की संतान है। अच्छा। हमारे जो पूर्वज हैं वो ऋषि मुनि है। अच्छा। और ऋषि मुनियों ने हमें परंपरागत के अंदर ज्ञान विज्ञान का भंडार दिया है। अच्छा। इतना ज्ञान विज्ञान का भंडार दिया है कि जिसे हम एक पॉइंट भी धारण कर ले तो हमारे जीवन में सभी कष्टों का अंत हो जाता है, यदि 1% भी। क्या बात? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। 1% भी यदि हम ऋषियों के बारे में जाने, ऋषियों के ज्ञान के बारे में जाने, ये ज्ञान विज्ञान जो है वो बड़ा ही अद्भुत है। तो ये ध्यान की मुद्राएं भी अलग अलग होती है? हाँ, ये देखो जो ऋषि मुनि है ये है वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया। हाँ। बहुत ही हमारे जीवन के अंदर सहजता सुंदरता कैसे प्रदान हो तो ऋषि मुनियों की देन है। ये देखो हमारे आधुनिक हमारे जो पूर्वज थे वो इन बर्तनों के अंदर इनके अंदर आटा गेहूं का पीसा जाता था। जी 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 जी। ये योग का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? जैसे योग दिवस मना रहे हैं, हाँ। योग क्या होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा है कि योग और योगा, इसमें दोनों में अंतर है। ठीक बात है। अब संसार जगत के अंदर योग और योगा के बारे में किसी को पता नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योग है तो योग दो वस्तुओं का मिलन को योग कहते हैं। सही है, ये हम बचपन में पढ़ते थे। दो वस्तुओं का जो मिलन होता है उसको योग कहते हैं। जैसे कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उसे योग कहते हैं। और योगा कहते हैं शरीर के व्यायाम को, कसरत को योगा कहते हैं। तो इसका अंतर है योग और योगा में। लेकिन आज संसार में किसी को पता नहीं। आज योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के अंदर योगा करवा रहे हैं। योग दिवस के अंदर योग मेडिटेशन ध्यान भी करवाना चाहिए। जो इस योग के प्रेरणा है, इस योग के प्रदाता है, वैसे गुरु से हमें शरणागति होकर इस ज्ञान को भी समझना चाहिए कि योग क्या है। योग होता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन को योग कहते हैं। जैसे अभी आपने बताया वही चित्र सामने नजर आ रहा है कि गुरुकुल में विद्यार्थी जी ये ऋषि मुनियों के पास ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये ध्यान सीख रहे हैं। लेकिन आज जो योग है वो एक आसन प्राणायाम तक सीमित हो गया है। सर, इसमें ऐसा है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था कि जब विश्व के अंदर कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब हमारे भारत के अंदर बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे। ऋषियों की संरक्षण में विद्यार्थी अपने जीवन को सार्थक बनाते थे। ऋषियों के ज्ञान के द्वारा ऋषियों ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु सदा रहेगा। आज योग दिवस के उपलक्ष्य पे आपने योग के बारे में बहुत ही खुल करके हमें बताया है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम कि वायु, आकाश, अग्नि, नभ, जल, कफ, वात, पित्त, इसके बारे में क्या कहा? ये क्या है? ये सब हमारे भीतर का खेल है। जैसे कि हमारे शरीर के नीचे का जो भाग है वो है पिंड, ऊपर का भाग है ब्रह्मांड, और इसके अंदर लाखों करोड़ों नस नाड़ियां हैं, जिसका ज्ञान विज्ञान पूरे ऋषि मुनियों के पास होता था। कि जैसे हमें वात का रोग है, पित्त का रोग है, कफ है, तो ये सब बीमारियां जो हमारे भीतर के अंदर है, तो ये पतंजलि ऋषि हुए, उन्होंने इसका पूरा सार हमें बतलाया है। बराबर है।
जिसके अनुसरण से हम चलेंगे तो हमारा जीवन आनंद में होगा। आपको कुछ ज्ञान है जहाँ पे वो योग सीखने को मिले, या ऐसा कुछ है संस्थान जिस योग की आप बात कर रहे हो कि जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन, जैसे शरीर हमारा स्वस्थ है, ये हमारी प्राथमिकता है। शरीर हमारा स्वस्थ है, ये हमारी प्राथमिकता है। जैसे कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जैसे यम नियम पर हम अटल हैं क्योंकि हिंदू संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। हमारे संस्कार रूपों में हमें जो ये गुण मिले हैं यम नियम प्राणायाम का, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो धारणा और ध्यान समाधि की जो बात आती है तब वहां से योग शुरू होता है। वहां मेडिटेशन ध्यान में बैठकर हम साधना ध्यान करते हैं। तो उसका आपने मेरे को सवाल किया था ऐसे गुरु ऋषि कहाँ मिलेंगे। ऐसे ब्रह्म ऋषि गुरु अभी हमारी जो यात्रा चल रही है, 7-8 हम मित्र हैं जो अभी हम शून्य शिखर आश्रम में गए थे उत्तराखंड के अंदर। वहां पर हिमालय की चोटी पर एक ऐसा अद्भुत आश्रम बना हुआ है जहां पर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने योग को पूरे विश्व के अंदर प्रसाद रूप में दिया है कि योग किसे कहते। योग योग सब कोई कहे, योग ने जाना कोई, अर्ध धार उरद चले योग कहावे सोय। तो ये सर्वेद की एक अमोघ वाणी है जो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने हिमालय शून्य शिखर पर ध्यान मुद्रा में बैठकर उस परमात्मा तत्व को, उस दिव्य शक्ति को उस ग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध किया। उन वाणियों को उन्होंने सहज में उस ग्रंथ के अंदर किया है और हम सबको वो ज्ञान प्रसाद रूप में सहजता में मिल रहा है, जिसे कहते हैं सर्वेद। सर्वेद का अर्थ है आत्मा और परमात्मा, तो उसी को ही तो योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन को योग, भारत का प्राचीन योग है। अनादिकाल से, सृष्टि काल से हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने उसी योग को करके इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। सभी दुखों का अंत इसी योग के द्वारा है। तो विहंगम योग संस्थान में इस ज्ञान को सहजता में प्राप्त करें, शरणागत होकर और ध्यान मेडिटेशन करें, जिसमें दिव्य शक्तियों का अनुभव और खजाना अनंत समुद्र भरा पड़ा है, अनंत शांति है वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी। आपने बहुत ही सहज सरल शब्दों के अंदर अध्यात्म को, योग को परिभाषित कर दिया है। तो आगे और फिर मुलाकात होगी जी पर हम जी चर्चा करेंगे। जी सर, आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे साथ में मित्र आए हुए हैं, हम हिमालय शून्य शिखर पे गए हैं। देखो ये घनश्याम जी सारडा है, ये सतीश जी सोनी है। यहाँ पर हमने 4 दिन तक ध्यान साधना की और बड़ा ही आनंद प्राप्त किया वहाँ पर। तो सतीश जी, हिमालय में आप क्या सीख के आए अभी? क्या हिमालय में हम मेडिटेशन करते हैं, जो इसको ध्यान बोलते हैं, योग बोलते हैं। जो आत्मा परमात्मा का परिचय करती है, उसका जो प्रेम है, उसका जो ध्यान है, जो परमात्मा का जो मतलब जो बोलते हैं ना उसको, परमात्मा का ध्यान, आनंद परमानंद, जो सच्चिदानंद बोलते हैं, ऋषियों का ज्ञान था, ऋषियों का ज्ञान है, उसका हमने ध्यान किया वहाँ पर। और कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत अच्छा अनुभव। ये तो सब यही है ना, और ये सभी को दिया जाता है। ठीक है, आज इस ब्लॉग को यहीं पर हम बंद करते हैं, आगे कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे। जी दीपक जी से और जानेंगे। ओके, धन्यवाद। जय सतगुरुदेव।